तो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th के बाद स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करें, कौन से बेसिस पे करें। तो यहाँ का आज का ये वीडियो हम बस स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे करना है, अपने अंदर क्या क्या हमको लेना है, इसका कैसे सिलेक्शन करना है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो कि इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि इसके बाद क्या क्या 10th के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रीम सिलेक्शन करने का कि हम साइंस किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्ट्स किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आईटीआई और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किस बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम मेरी क्या कंडीशन है, मेरी क्या, जैसे कि मान लेते हैं किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बेटर नहीं है तो उनके लिए कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना बेटर रहेगा, किन्हीं के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 साल में जॉब लेनी है तो उनके लिए क्या कौन सी कोर्स बेटर रहेगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर की आज की ये वीडियो होने वाली। तो चलिए आज की इस वीडियो हम बात करते हैं कि आप किस बेसिस पे साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आईटीआई डिप्लोमा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग में ही मैंने लिखा है 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन। देखिए 10th के बाद जैसे हम लोग 10th तक क्या होता था कि हम लोग को जो पढ़ाई होता था, जो भी बुक वगैरह है वो सब पढ़ते आते थे, 10th तक बोर्ड हम लोग क्लियर कर लेते थे। लेकिन आपका यहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है, जैसे कि 11th में आते हैं तो आपको 3-4 कोर्स होती है, जो कि जैसे आप 11th में आते हैं, 10th जैसे पास करते हैं तो आपको एक बार खुद से सोचना पड़ता है कि अब हमको क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है या डिप्लोमा आईटीआई करना है, इन सभी करना है। तो अब अपने आप को कैसे समझाएं कि हमें क्या करना है। हालांकि बहुत बच्चे का क्लियर रहता है, बहुत बच्चे जैसे 10th पास करते हैं उनको क्लियर हो जाता है कि हमको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी करना है उसको क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये क्लियर हो ही नहीं पाता है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। ये बहुत डाउट रहता है बच्चे के साथ कि हमें क्या करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपने बेसिस पे देखिए कि हमको एक्चुअल गोल क्या है, मेरी पर्पस क्या है, हमें क्या करनी है। जैसे कि बहुत से बच्चे को तो क्लियर होगी कि हमको इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करनी है या कॉमर्स लेनी है, सीए वगैरह बननी है या यूपीएससी, बीपीएससी या गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होगा कि हमको ये चीज़ करनी है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं होगा कि एक्चुअली क्या करनी है। ये नहीं होती है, कन्फ्यूजन चलते रहती है बच्चे के साथ। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि हमको इंजीनियरिंग करनी है तो फिर आपके लिए साइंस बेटर रहेगा। वो भी साइंस में भी आपको 2 फील्ड आते हैं, एक पीसीएम आता है, एक पीसीबी आता है। तो पीसीएम वालों के लिए जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में पीसीएम लेकर के इंजीनियरिंग फील्ड में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी चीज़ों में पीसीएम वालों के लिए मेडिकल इसमें नहीं आएगा, बायोलॉजी में आएगा। इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, एनडीए कर सकते हैं। तो ये अगर मैथ लेते हैं, आपको क्लियर है कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी आपको 11th और 12th में ही साइंस को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो भी पीसीएम से। अगर आपको मेडिकल फील्ड में जानी है, मेडिकल फील्ड में जानी है तो आपको पीसीबी लेनी पड़ेगी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको ये बातें क्लियर है कि हमको मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके लिए साइंस है, या ऐसा नहीं है कि आपके लिए बस साइंस इंजीनियरिंग के लिए ही इंजीनियरिंग के लिए ही या मेडिकल के लिए ही है। आप इसके बाद भी यूपीएससी कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम है वो सारा कुछ दे सकते हैं, टीचर वगैरह सारा कुछ आप बन सकते हैं। बायोलॉजी वाले के लिए भी, तो इसके लिए भी बहुत सारे डॉक्टरी फील्ड में भी स्कोप होते हैं, या इसके बाद भी लोग आ जाते हैं इन जनरल। तो ओवरऑल साइंस करने का मतलब समझे, या तो आप पीसीएम ले सकते हैं या पीसीबी ले सकते हैं। पीसीएम लेने के बाद आपको इंजीनियरिंग या एनडीए, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जा सकते हैं। मेडिकल वालों के लिए पीसीबी यानी कि मेडिकल वाले में सिर्फ जाएंगे। इसका नीट का एग्जाम होता है, जो कि नीट के बेसिस पे ये मेडिकल कॉलेज मिलता है, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे तो आईटैप पे देख ले, सारा कोर्स किसके बाद क्या क्या होता है। इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसका जेईई मेंस होता है, जेईई एडवांस होता है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस होता है, जो कि 11th 12th जैसे करेंगे उसके बाद आपका एक जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम होगा। उसके थ्रू आपको बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि
मिलेगा IIT, जो कि आप जेई मेंस के बाद एडवांस देंगे तो IIT, NIT, इस तरह की आपको कॉलेज बेहतर बहुत बढ़िया बढ़िया IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT रुड़की, ये सभी कॉलेज देखने को मिल सकती है अगर आपका उस तरह का तैयारी है, उतना रैंक आ गया तो। उसी तरह मेडिकल में भी एम्स वगैरह हो गया, MBBS करते हैं लोग, तो ये सभी मेडिकल के फील्ड में। तो इतनी बातें रही कि आप साइंस कब ले सकते हैं, जब आपको क्लियरिटी है कि हमको इस चीज़ को करना है। उसी तरह अगर कॉमर्स में मान लेते हैं कि आपको ये है कि हमको CA बनना है या बिजनेस को डेवलप करना है, उसके बारे में पढ़ना है, बिजनेस व्यापार कैसे रन करती है उसके बारे में पढ़ना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। हालांकि ये भी कोर्स 2 साल का होता है, ये भी कोर्स 2 साल का होता है, और आर्ट्स भी 11th 12th 2 साल का होता है। तो आर्ट्स, हालांकि जनरली बच्चे आर्ट्स क्यों नहीं लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स भी लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे लेते हैं। और आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि उसके कंपेयर में कम पढ़ना है, इसके कंपेयर में, साइंस के कंपेयर में भी ज़्यादा पढ़ना है। बट आर्ट्स में क्या है कि आपका यहाँ पे 11th करेंगे, 12th करेंगे, उसके बाद फिर से ग्रेजुएशन 11th होने के बाद आपके बाद BA होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है। तो 2 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे। उसके बाद जनरली लोग गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम देते हैं, जैसे कि UPSC, स्टेट PCS यानी कि बिहार के लिए BPSC, तो इन सभी को एग्जाम देते हैं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 11th 12th तो बहुत सारे बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी आर्ट्स में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। बहुत से बच्चे PCMB PCB लेकर के पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आर्ट्स में आ जाते हैं। हालांकि 2 साल इनके पास लर्निंग करने का एक स्किल डेवलप हो जाता है, उतने देर बैठने का, पढ़ने का तरीका हो जाता है। आर्ट्स में इन जनरल क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो एडमिशन ले लेते हैं, हालांकि इसमें उतना पढ़ते नहीं हैं। 11th 12th में जो भी पढ़ना कम नहीं है, साइंस के कंपेयर में या अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में पढ़ना कम नहीं है, लेकिन इन जनरल पढ़ते नहीं है। लास्ट के 1-2 मंथ किसी तरह पढ़ के एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। तो उस तरह से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनका गोल क्लियर है कि हमको एग्ज़ाम BPSC UPSC करना है या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम करना है, तो वो तो इन जनरल पढ़ते हैं। बट बहुत सारे बच्चे जस्ट एग्ज़ाम पास करने के लिए 1 महीना 2 महीना तक पढ़ाई किए, बस पास हो गए। तो ये सारी बातें थी। हालांकि साइंस वाले बच्चे क्या है कि उनको रेगुलर क्लास जानी पड़ती है, सब्जेक्ट थोड़ा कठिन रहती है, उसको पढ़ाई करना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़नी पड़ती है। इस वजह से इनका एक स्किल डेवलप हो जाता है और बोल सकते हैं कि उनका एक बेस बन जाता है। यहाँ पे भी जनरल पढ़ते हैं, बट उतना नहीं जितना, क्योंकि 2 साल यहाँ भी पढ़ना है, 3 साल यहाँ भी पढ़ना है, उसके बाद आपको UPSC BPSC सेक्टर में जाना होता है। तो 5 साल यहाँ पे लगते हैं। यहाँ बहुत सारे 11th 12th किए साइंस से, उसके बाद फिर से आर्ट्स में चले जाते हैं। इनके लिए ज़्यादातर ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल, क्योंकि इनके साइंस करने के बाद इस फील्ड में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, बायो है बायो फील्ड में भी जा सकते हैं। अदरवाइज ये टीचिंग और UPSC BPSC सारे में जा सकते हैं। हालांकि कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। 11th 12th करने के बाद या तो BCom करेंगे, 11th 12th करने के बाद BCom करेंगे या CA MBA वगैरह ये सब करेंगे। अदरवाइज ये भी आर्ट्स में BA में एडमिशन ले लेते हैं। तो ये इन जनरल यही आपका ओवरऑल रहा। हाँ, इधर ITI और डिप्लोमा का, तो ITI 2 ईयर का कोर्स होता है और डिप्लोमा 3 ईयर का कोर्स होता है। तो देखिए ITI वाले के लिए एक 2 साल का कोर्स होता है, जो कि इसमें इंजीनियरिंग का भी बहुत सारे ब्रांच पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, जो कि ये 2 साल का टेक्निकल डिग्री होता है। और डिप्लोमा वाले के लिए इसी को पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके लिए क्या ऑप्शन होता सकता है कि ये 3 साल पढ़ने के बाद भी इनका जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है। जैसे जूनियर इंजीनियर बनने के बाद बहुत सारे SSC JEE RRB JEE वगैरह का एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके थ्रू ये स्टेट JEE SSC JEE ये सब 3 साल जूनियर इंजीनियरिंग के तौर पे पढ़ते हैं। इनको 11th और 12th नहीं पढ़ना पड़ता है, सिर्फ 3 साल यहाँ 2 साल 11th 12th पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। 4 साल का डिग्री फिर यहाँ करना पड़ता है। ये 10th के बाद ही इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, इसका भी होता है, ITI का भी होता है। आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना है उसका भी JEE का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एडमिशन कराना है NEET का एग्ज़ाम होता है। साइंस 2 साल पढ़ने के बाद PCM या PCB से
इस फील्ड में जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे डिप्लोमा करने के बाद आप 3 साल इसमें भी जूनियर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो तो बाद में आपको पहले ये सेलेक्ट करने के बाद उसमें घुसना पड़ेगा कि अब हमको कौन सा इंजीनियरिंग करनी है। ठीक, तो इतना मैं ओवरऑल बताया। तो यहाँ पे इसके कंपेयर में यहाँ जो 4 साल के बाद जॉब होगी उसके कंपेयर में यहाँ पे बहुत कम टाइम में, जिनके पास टाइम कम है, जिनके पास लगता है कि हमको फैमिली सपोर्टिव नहीं है या फैमिली बैकग्राउंड उतना बेटर नहीं है, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। इसका भी कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि इनको 11th-12th नहीं पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट टेक्निकल डिग्री में पढ़ना पड़ता है। तो इनको तो 11th-12th नहीं पढ़ना पड़ता है, तो इनके लिए थोड़ा मैथ वीक पड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो साइंस किए रहते हैं, मैथमेटिक्स पढ़े रहते थे, 2 साल ही ऑलरेडी मैथ पढ़े रहते हैं, लेकिन इनके लिए थोड़ा बाद में मैथ कमी हो जाती है। इसके बाद भी 3 साल के बाद भी अगर इनको जॉब नहीं, हायर डिग्री चाहिए, तो ये भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इनका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो यही, अगर आपके पास टाइम कम है या आपको लगता है कि हम ज़्यादा दिन तक सर्वाइव, अपनी फैमिली कंडीशन बेटर नहीं है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसी का पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का भी एग्ज़ाम होता है, SSC JEE वगैरह का एग्ज़ाम होता है। यहाँ से आप 3 साल के बाद आपको 15, 3, 18, 19, 20 साल में जॉब मिल जाएगी। उसी तरह से NDA, इसमें भी 19 से 21 साल में आपका जॉब हो जाती है, लेकिन इसके लिए भी PCM रहना चाहिए। इनके लिए नेवी, एयरफोर्स, ये सब यहाँ से जॉब हो जाती है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कुछ बातें जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके पास कोई भी पर्सनल डाउट है, तो आप कमेंट में एक बार बताएं, हम उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।